हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक मोशन। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए हैं और लास्ट में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, इसलिए हमने जो है ये जो है सीरीज शुरू की है आपके लिए। और आफ्टर दैट आपको मालूम है कि हम अपना जो नॉर्मल जो हमारा एक लेक्चर है, इलॉबरेट लेक्चर्स हैं वो जो चल रहे हैं वो हम एज इट इज़ ही लेंगे ओनली फॉर योर एग्जामिनेशन। Let us read this question. During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the, what was the distance? So what we have to find is distance of the spaceship from the ground station. मान लीजिए हमारे पास ये ग्राउंड स्टेशन है और ये स्पेसशिप, ओके, और ये हमारे पास ग्राउंड स्टेशन है बच्चों, और सिग्नल यहां से भेजे गए ग्राउंड पर। द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ, स्पीड दे दी गई आपको, एंड यू नो स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो यहां से यहां सिग्नल रीच किए हैं 5 मिनट्स में। सो यू हैव द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो व्हाट ऑल इज गिवन। देखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है ये बहुत मैटर करता है। आप कैपिटल में बच्चों ऐसे लिखना गिवन। सो गिवन में आप लिखेंगे सबसे पहले लिख लीजिए स्पीड ऑफ लाइट, एंड यू नो हाउ यू राइट द स्पीड ऑफ लाइट, यू राइट इट एज c, सो दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या दिया आपको, टाइम, द टाइम ऑफ द टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू रीच द ग्राउंड। So time is 5 minutes, 5 minutes, and if you see the standard, इसको स्टैंडर्ड माना गया है स्पीड ऑफ लाइट, और इसमें जो टाइम है बच्चों वो सेकंड्स में है, तो इसीलिए हमें जो है वैसे भी स्टैंडर्ड जो है वो ऐसा यूनिट जो है वो टाइम की सेकंड्स ही माना जाता है, तो इसलिए हमें इसको जो है कन्वर्ट करना होगा सेकंड्स में। सो 5 × 60 that will be 300 seconds. ओके, तो ये आपको दिया हुआ है। देन टू फाइंड क्या है बच्चों, टू फाइंड में क्या आ जाएगा आपके पास, फाइंड द डिस्टेंस, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। ओके, फॉर्मूला टू बी यूज्ड, ये पेपर में आप ऐसे ही अटेम्प्ट करके आना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, how you present your answer while solving the subjective type of the question paper. So formula is equal to, you know, speed is equal to distance upon time. तो बच्चों यहाँ अब कैलकुलेशन कीजिए। सो बच्चों कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए आप कैलकुलेशन देखिए, डिस्टेंस is equal to speed into time. स्पीड कितनी थी आपको याद है, 3 × 10⁸ into, and what was the time that we have calculated, 300 seconds. तो ये आपका बन गया 900 × 10⁸, which is 9 × 10⁻10. because it is distance, so it has to be in standard meters. Okay, so this is your final answer. Okay, the next question is, it is a theoretical question. When will you say that a body is in uniform acceleration or non-uniform acceleration? So your answer will be, आपका आंसर क्या होगा, a body is said to be in uniform motion when the velocity of the body changes by equal amount in equal interval of time in the same direction. So a body is said to be in uniform motion, is said to be in uniform motion when the velocity of the
body changes, velocity of the body changes by equal amount in equal interval of time, in equal intervals of time in the same direction. ये याद रखना, डायरेक्शन जो है वो बच्चों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. ओके, अब सेकंड पार्ट क्या है इसका. सेकंड पार्ट में सेम डेफिनेशन आएगी, बट इतना याद रखना, अ बॉडी सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट. बस इतना आपने ऐड कर देना है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो वी कैन राइट दिस डेफिनेशन. हम ये भी लिख सकते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन when the velocity of the body changes by unequal amounts in equal intervals of time. Okay students, let us move to next question. A bus decreases its speed from 80 km. A bus from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. Okay, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें. सबसे पहले गिवन लिखिए आप. तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, u इनिशियल स्पीड इट वाज 80 किलोमीटर पर आवर. देन यू आर गिवन विद v. v इज हाउ मच, 60 किलोमीटर पर आवर. टाइम इज 5 सेकेंड्स. देखो बच्चों, यहाँ एक बात बतानी ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा बस है. सो बस की जो नेचुरल जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में आएगी. सो इसीलिए आप सेकेंड्स को आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट आपकी कैलकुलेशन जो है वो क्विक एंड फास्ट हो जाए. सो इसलिए आप यहाँ पर t इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 3600 आवर्स में आएगी. ठीक है. सो अब नेक्स्ट पॉइंट विल बी फॉर्मूला टू बी यूज्ड. Formula will be a equals to v minus u divided by t. Then let us do the calculation. तो कैलकुलेशन आप निकालिए. ओके, सो a equals to, you are given with this 80, फाइनल वेलोसिटी, सो v 60, फाइनल वेलोसिटी ये आ गई 60 माइनस 80 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 3600. So that will be what? Minus 20 over 5 divided by 3600. So this can be written as minus 20 divided by 1 into 3600 divided by 5, 5154. So your answer will be 24, 4, 12, 14, 1400 kilometer per hour square. So this is your, and yes, we have to put minus also, because this is decelerating. ये ब्रेक लगाने के बाद की एक्सेलरेशन है, तो उसको हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी बोलते हैं. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ acceleration. So it's very important to put minus sign here. ये minus sign
जरूर लगाना बच्चों आप। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। इट जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, बट एक ही फ़र्क है कि वहाँ पर हमें टाइम जो है सेकंड्स में दिया था, इसमें मिनट में दिया है। वहाँ क्योंकि सेकंड्स में दिया था तो बच्चों इसलिए हमने उसको 5/3600 किया। वाई? क्योंकि 5 सेकंड्स को पहले आप बच्चों बदलोगे मिनट्स में, तो क्या किया होगा आपने, 5/60 किया होगा। फिर इस मिनट्स को आपने बदलना है सेकंड्स में, तो आपने 5/60 × 60 किया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 10/60 करना है। सो आवर्स आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर भी ये आवर्स आ जाएंगे। सो दिस इज द होल जर्नी। यहाँ बस इतना सा ख्याल रखना है, बाकी सब चीज़ें वैसी ही हैं। लेट अस स्टार्ट द आंसर। गिवन क्या है बच्चों आपको, u इज 0 किलोमीटर पर आवर। v क्या है बच्चों, 40 किलोमीटर पर आवर। और आपको मालूम है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास ट्रेन है, पिछली बार बस था, तो इनकी जो स्पीड है, इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं किलोमीटर पर आवर में ही होंगी, तो हम आंसर जो है एक्सेलरेशन को भी किलोमीटर पर आवर में ही निकालेंगे। ये लॉजिक आपने हमेशा अप्लाई करना है। सो टू फाइंड क्या है बच्चों, आपने निकालना है, दिस इज u, आपने निकालना है बच्चों एक्सेलरेशन। तो देखिए ध्यान से, ऐसी क्या चीज़ है आपको जो इन चीज़ों, इन सभी को जो है आपस में जोड़े हुए है। टाइम भी रह गया, एक टाइम भी लिखना है हमने। टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स और 10/60, दैट इज इक्वल टू 60 आवर्स, विच विल बिकम व्हाट, कैंसिल कर दीजिए, 1/6 आवर्स। तो ऐसी क्या चीज़ है जहां पर आप, ऐसे फॉर्मूला है जहां पर UVT, सो एक ही फॉर्मूला हमारे माइंड में आएगा, दैट इज A इक्वल्स टू V - U/T। तो दिस इज फॉर्मूला। सो लेट अस द कैलकुलेशन। सो कैलकुलेशन में आ जाएगा A इक्वल्स टू V इज हाउ मच बच्चों, 40 माइनस 0 डिवाइड बाई 1/3 divided by 1 into 6/1, this is how much, 240 kilometer per hour square. So the answer will be 240 kilometer per hour square. So simple, बहुत आसान था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay students, let us do this question. What is the nature of the distance time graph for uniform and non-uniform motion? देखिए, this is your x-axis and this is the y-axis. जब यूनिफॉर्म मोशन होगा, so it will be a straight line inclined to the x-axis. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा बच्चों, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन and this is non-uniform motion. It will be like a curve. So this is again, on y-axis we have distance and on x-axis we have time. Here also we have distance and here we have time. This is the x-axis, this is the y-axis. This is uniform motion, this is non-uniform motion. Okay, so this is all about this particular question. Let us move to next question. Okay bachcho, next question is, what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? देखिए, लास्ट क्वेश्चन में
हमसे पूछा गया था कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का बनाएं। इसमें आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ this line, that the line that is parallel to the time axis, तो क्यों ना हम यहाँ से एक लाइन बनाएं और ये लाइन इसको पैरेलल है। ठीक है बच्चों, सो बताइए ये ग्राफ कैसा होगा, व्हाट टाइप ऑफ द ग्राफ यू आर एक्सपेक्टिंग हेयर। दिस इज डिस्टेंस, तो आप यहाँ लिखेंगे द ऑब्जेक्ट, इफ यू गेट ग्राफ लाइक दिस और इफ यू आर आस्क्ड क्वेश्चन लाइक दिस, तो आप ये कहेंगे कि द बॉडी इज एट रेस्ट, दिस इंडिकेट्स दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। अगर आपको इस तरीके से पैरेलल लाइन मिल जाए तो आपने ये लिखना है, दिस इंडिकेट्स दैट द बॉडी इज एट रेस्ट और स्टेशनरी। रेस्ट भी कह सकते हैं बच्चों और स्टेशनरी। द बॉडी इज एट रेस्ट और स्टेशनरी। सो दिस इज द आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis? बस अब इतना ही, लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा फर्क पड़ गया यहाँ क्वेश्चन में। यहाँ बच्चों आपके पास जो है स्पीड टाइम ग्राफ है, तो here you will write स्पीड। तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से होगा। This line is parallel to the time axis. So this line is parallel to the time axis. So what do you predict about this? तो आप ये कहेंगे the object is moving with constant speed. यहाँ हम constant speed लिखेंगे and the answer will be when the line is parallel, when the line in the speed time graph is parallel to the time axis, it means it indicates that object is moving with constant speed. Object is moving with constant speed. Okay students, this is the next question. What is the quantity which is measured by area occupied below the velocity time graph? देखिए आपने ग्राफ स्टडी किए हैं और आपको मैंने बताया था कि ग्राफ जो है वो दो तरह के होते हैं बच्चों। एक होता है पोजीशन टाइम ग्राफ और एक होता है बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां आप स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है आपको? देखिए स्लोप है क्या? स्लोप है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। यदि आप यहाँ से इसको देखें, मान लीजिए आप यहाँ से स्लोप निकालना चाहते हैं, ये ओके, एंड यू वांट टू फाइंड द स्लोप, तो ये तो आपके पास वाई एक्सिस आ गया। देखिए आप, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या आ गया बच्चों? वाई एक्सिस। और इसके सामने सामने देखो आप, ध्यान से देखिए, सामने सामने देखिए आप। अब ये आपके पास क्योंकि वाई एक्सिस है, सो वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। अगर आप रिकॉल करें पोजीशन, यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं,
डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जब आप इसकी स्लोप निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी कि y एक्सेस अपॉन x एक्सेस जो कि स्लोप है, सो दिस इज द ग्राफिकल अप्रोच। और ये आपके पास मैथमेटिकली हमें पता है कि व्हाट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? दिस इज वेलोसिटी। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, यहां क्वेश्चन बनता है कि व्हाट यू विल गेट फ्रॉम स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन कह लीजिए या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कह लीजिए, या डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव अस वेलोसिटी। हो सकता है क्वेश्चन घुमा के पूछ लें आपसे कि हाउ कैन यू फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ। तो आपका आंसर होगा बाय फाइंडिंग इट्स स्लोप। अब इस ग्राफ में सिर्फ स्लोप ही निकाली जा सकती है। लेट्स मूव अहेड और हम इसकी बात करें। एक और ग्राफ है हमारे पास, दैट इज वेलोसिटी। दिस इज वाई एक्सिस बच्चों, दिस इज एक्स एक्सिस, और मान लीजिए आपके पास ये स्लोप है ऐसे, और फिर इस प्रकार से है, और बाद में मान लीजिए यहां जा रही है। ओके, सो यहां हमारे पास पॉइंट्स हैं बच्चों, ओ ए बी सी, लेट अस से। तो यहां क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके लिए? देखिए थोड़ा सा पैरेलल इसको शो करते हैं, इट शुड लुक बिट पैरेलल। ये आप लाइन इसको पैरेलल लेके चलें। ओके, सो हियर द पॉइंट इज बी, यहां पॉइंट आपके पास बी आ गया। तो देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है कि व्हाट डज दिस ओ ए रिप्रेजेंट। ओ ए क्या शो कर रहा है आपको, क्या शो कर रहा है ओ ए? तो आप कहेंगे इसकी आप स्लोप निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि ओ ए क्या है, व्हाट इज ओ ए। तो आप लिखेंगे ओ ए, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज ए बी। तो आप लिखेंगे ए बी इज जीरो एक्सेलरेशन या फिर नो एक्सेलरेशन। व्हाट अबाउट बी सी? तो आप लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू रिटार्डेशन। एंड बच्चों व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। एक तो क्वेश्चन ये बनता है आपको, एक एक नंबर का क्वेश्चन है, तो बी केयरफुल, ध्यान से करके आना। अब एक क्वेश्चन और जो बनेगा, लेट अस से यहां से इसको 0 1 2 3 4 कह दें। लेट अस से 1 2 3 4 5, लेट अस से दिस इज 6। ओके बच्चों, है तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ 5 6। तो लेट मी हियर राइट डाउन वेलोसिटी अगेन। ये टाइम है बच्चों, ये वेलोसिटी है। सो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, इसमें है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ, चलिए आगे भी चलते हैं। 5 6 7 8 9, लेट अस से दिस इज 10 11 12 13, और लेट अस से दिस इज 14। अब आपसे पूछा क्या जा सकता है, यहां पर आपसे पूछा जाएगा हाउ कैन यू फाइंड, या व्हाट। देखिए ओ ए स्लोप है बच्चों, देखिए ओ ए स्लोप है, इसकी कोई स्लोप नहीं है इसलिए 0। इसका मतलब आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि आपने स्लोप निकाल ली, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या दे देगा? आपको दे देगा एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। और देखिए यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये पॉजिटिव है। यहाँ ए की वैल्यू जो है प्लस है,
यहाँ नो एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट स्पीड। पीछे क्वेश्चन भी करके आए हम लोग, कांस्टेंट स्पीड आएगी बच्चों। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो है पैरेलल होगी टाइम एक्सिस को तो क्या होगा, तो हमारा आंसर था कांस्टेंट स्पीड, दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ये क्या होगा बच्चे, ये आएगा रिटार्डेशन। एंड व्हाट इज रिटार्डेशन, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। यू नो व्हाट इज स्लोप। अब देखिए स्लोप क्या है, स्लोप है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। वाई में कौन है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और आपको पता है वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो देखिए मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया और ग्राफिकली आपसे पूछे हाउ कैन यू फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो अब आपको एक नंबर का क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करना है, वी हैव टू फाइंड जस्ट स्लोप। एंड व्हाट इज स्लोप बच्चों, वाई एक्सिस। कौन है वाई एक्सिस पे, वेलोसिटी, ऊपर वेलोसिटी आ गई। कौन है एक्स एक्सिस पर, टाइम, नीचे टाइम आ गया। एंड यू नो व्हाट इज v ओवर t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो ये दोनों बातें आपको जो है यहां पर याद रखनी होगी। दिस इज मैथमेटिकल अप्रोच, दिस इज ग्राफिकल। सो ग्राफिकली हमने इसको फाइंड कर लिया फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट अगर आप स्लोप निकालेंगे बच्चों तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाएगी। इसी ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में आप एरिया नहीं निकाल सकते, तो कैन यू फाइंड एरिया फ्रॉम दिस, तो आपका यहां पे क्रॉस आ जाएगा, यहां आप एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ग्राफ विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्प्लेसमेंट प्राप्त होगी। अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि O से C तक बताइए ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो आपको बच्चों एरिया ऑफ इस ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया निकालना होगा। कैसी ज्योमेट्रिकल फिगर है ये, बता सकते हैं आप? यस बताइए। यस, दिस इज अ ट्रेपीजियम। एंड यू नो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने क्या क्या निकाल सकते हैं, वन इज द स्लोप एंड सेकंड इज द डिस्टेंस, सेकंड इज द एरिया। सो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो क्या देगा बच्चों, वो आपको दे देगा डिस्प्लेसमेंट। अब सॉल्व निकालें कैसे। अब हो सकता है कि आपको ये पूछें कि बताइए ओ ए, ऑब्जेक्ट ने ओ से ए तक जब ट्रैवल किया तो कितना डिस्टेंस निकाला, तो आप एरिया ऑफ ये ट्रायंगल निकाल लेंगे। हो सकता है आपसे पूछें बताइए ए से बी तक कितना निकाला, तो आप एरिया ऑफ ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बनेगा 10 माइनस 4, ये 10 है बच्चों, ये 4 6 हो गया, 6 नो स्क्वायर बना, तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। एंड यू नो व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर। देन अगर आपसे पूछेंगे कि हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड फ्रॉम बी टू सी, तो आप एरिया ऑफ ये ट्रायंगल निकाल लेंगे। तो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ओ से सी तक पूछते हैं मान लीजिए, तो आप फिर एरिया ऑफ, यहां लिखिए डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to C, तो that will be equal to half B1 plus B2 into H। तो देख लीजिए आप, टोटल B 1.2 इंटू व्हाट इज B1 बच्चों, 10 माइनस 4 ये 6 हो जाएगा, प्लस द टोटल डिस्टेंस हेयर इज 14 इंटू हाइट इज 6, तो कैंसिल कर दीजिए, 3 आ जाएगा बच्चों, ये कितना हो गया 20। सो 20 इंटू 3 आ जाएगा बच्चों, विच इज इक्वल टू 60, एरिया है तो 60 मीटर स्क्वायर। ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है, आप बुक्स में जो है डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके
इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, वन इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, उसमें सिर्फ स्लोप निकाली जा सकती है। फिर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसमें स्लोप भी निकाली जा सकती है और एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया पार्ट्स में भी निकाला जा सकता है। यदि आपसे पूछेंगे ओ से ए तक कितनी दूरी तय की ऑब्जेक्ट ने, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ए से बी तक कितने हैं, तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर या फिर जो भी यहाँ रेक्टेंगल बनेगा वो देख लें आप। इस केस में स्क्वायर बन रहा है। फिर हो सकता है कि आपको बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, अगेन फिर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। बट मैंने आपको एरिया ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम ओ टू सी निकाला है, इसलिए हमें जो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना पड़ा। एंड दैट यू नो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। And you know what is area of trapezium बच्चों, half b1 plus b2 into height. b1 means parallel side 1, parallel side 2. What is parallel side 1? 10 minus 4, this is 6, and from here to here it is 14 into height is, you can see the height, it is 6. So this is what 20 into 3, 60 meter square. Okay बच्चों, so with this we end our video। और हमने आज जो है जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो भी कवर किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वी विल टेक ऑल दी क्वेश्चंस दैट आर गिवन एट द बैक ऑफ द एनसीईआरटी बुक। और तब तक आप इनको प्रैक्टिस करें। कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।